जो आम आदमी पार्टी का एक माह में 1 करोड़ सदस्य बनाने का अभियान चल रहा है, यूपी में भी केजरीवाल यूपी जोड़ो अभियान। इस अभियान के तहत उन्नाव आया हूं। बांगरमऊ और सफीपुर में भी 2 विधानसभाओं में सदस्यता अभियान चलना है। उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभाओं में यह अभियान चल रहा है और अब तक लाखों की संख्या में लोग जुड़े हैं आम आदमी पार्टी से। तो इसलिए ये हम सब के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है। अगर 1 करोड़ मेंबर हम 1 माह में बना लेते हैं, फिर बूथ लेवल तक हमारा कमेटी बनाने का लक्ष्य जो है उसको हम जल्दी ही पूरा कर लेंगे। विधानसभाओं में हमारी कमेटियां हैं, जिले पे हमारी कमेटियां हैं, हमारे प्रकोष्ठ बन गए हैं, लेकिन बूथ लेवल की कमेटी जो चुनाव लड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, वो इस अभियान के बाद हम बहुत जल्द पूरा कर देंगे। और इस अभियान में जो भी लोग हमें मिलेंगे उनको अलग अलग जिम्मेदारी उनकी क्षमता और योग्यता के हिसाब से हम लोग देंगे। इसके अतिरिक्त कल जो कुछ भी उत्तर प्रदेश ने देखा, उससे स्पष्ट हो गया कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र नहीं चल रहा है। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी का तमंचा तंत्र चल रहा है। उत्तर प्रदेश में गोली बम तमंचे का इस्तेमाल करके इस पूरे चुनाव को अपराहित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस पूरे चुनाव को रौंदने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इस चुनाव में किसी भी प्रकार की बीजेपी की सफलता को 0/0 माना जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। ये चुनाव गुंडागर्दी का चुनाव था। ये चुनाव धन बल और बाहुबल के इस्तेमाल का चुनाव था और मैंने चुनाव आयोग से मिलकर इसकी शिकायत भी की थी। मैंने मांग किया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव सीधे जनता से कराए जाए। पता चल जाएगा कौन दूध का दूध पानी का पानी, कौन कितने हैसियत में है, किस राजनीतिक दल का कितना जनाधार है। हमने देखा जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में, जहां सीधे जनता वोट दे रही थी, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से पराजित हुई। 3100 सीटों में उनको 650 सीटें मिली। तो जब सदस्य आपके नहीं बन पाए तो जिला पंचायत अध्यक्ष कैसे बन गए? वो गुंडागर्दी से बन गए, वो माफियागिरी से बन गए, वो पुलिस प्रशासन के दुरुपयोग से बन गए, पुलिस प्रशासन की खाकी वर्दी की गुंडागर्दी से बन गए। और उस गुंडागर्दी का शिकार सिर्फ आम जनता नहीं हुई, याद रखिएगा। उस गुंडागर्दी का शिकार हमने दृश्य देखा, किस तरीके से एक सीडीओ ने एक पत्रकार को दौड़ा दौड़ा के मारा भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ मिलकर। लेकिन अफसोस है, इस देश ने आपातकाल का भी दौर देखा है, लेकिन उस समय राष्ट्रीय मीडिया बहादुरी से लड़ता था। आज इतनी बड़ी घटना पे जहां पत्रकार पीटे जा रहे हैं, राष्ट्रीय मीडिया डरता है बोलने से। और मोदी जी का नाम तो दुनिया के तमाम तानाशाहों में आ गया, किम जोंग के साथ जुड़ गया, जो पत्रकारों का दमन करते हैं, उनकी आवाज को दबाते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय सर्वे में निकल कर आ रहा है। आप इस तरीके से देश के चौथे लोकतंत्र को कुचलना चाहते हैं? देश के चौथे लोकतंत्र की आवाज को दबाना चाहते हैं? महिलाओं का चीरहरण हो रहा है ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में। एक पिछड़े वर्ग की महिला की साड़ी फाड़ी जा रही है, पत्रकारों को पीटा जा रहा है। एक बीडीसी सदस्य अपने पिता का शव लेके जाता है, उसको रास्ते में पुलिस वाले अपहरित कर लेते हैं। ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशी का अपहरण हो जा रहा है। सिद्धार्थनगर में विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे जी की गाड़ी तोड़ दी जा रही है, उनके ऊपर जानलेवा हमला हो रहा है। और इस देश में कहीं कोई कानून नहीं, कहीं कोई चुनाव आयोग नहीं। चुनाव आयोग आईसीयू में चला गया, कोमा में चला गया, कोई बोलने को तैयार नहीं।
तो ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव आम आदमी पार्टी मांग करती है कि रद्द होना चाहिए और इसका चुनाव सीधे जनता से कराया जाना चाहिए और माननीय न्यायालय को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है, भाजपा वाले कितनी भी तिकड़म कर लें, 100 के नीचे बीजेपी जाएगी। इस बार बुरी तरीके से लोग हराएंगे। कहा जा रहा है दलितों को मैनेज कर लिया, पिछड़ों को मैनेज कर लिया। हाथरस कांड लोग भूले नहीं है। रात को 2 बजे कैसे एक दलित की गरीब बेटी को जला दिया गया, ये लोग भूले नहीं है। पाल समाज के एक व्यक्ति को भरी सभा में प्रशासन के सामने बलिया में गोली मार दिया गया। भूले नहीं है जो घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई, सुजीत यादव के साथ अपहरण करके हत्या हो गई। तो इसलिए ये मंत्रिपरिषद का जो विस्तार है, ये उत्तर प्रदेश का अपमान है, जिस पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में 73 सीटें दी, 2019 के चुनाव में 64 सीटें दी, उस पार्टी को आज एक भी कैबिनेट मंत्री बनाने योग्य नेता नहीं मिला यूपी में। एक सिंगल कैबिनेट मंत्री, सबको राज्य मंत्री का झुंझुना दे दिया। तो ये दलितों, पिछड़ों और उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान है कि 24 करोड़ की आबादी में आपने एक कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया और एक कैबिनेट मंत्री संतोष गंगवार जी थे, उनको भी निकाल के बाहर कर दिया, उनको भी हटा दिया। तो इसलिए आज तो यूपी में हालत ये हो गई है, चर्चाएं हैं, योगी खेमे के मंत्री को हटा दिया गया, योगी के विरोधी को बना दिया गया। योगी जी कह रहे हैं अरविंद शर्मा को मंत्री बनाने का दबाव उन पे बना, उन्होंने उनको कैदी नंबर 18 बना दिया। 17 उपाध्यक्ष है, 18वां उनको AK शर्मा जी को बना दिया। ना ही बनाते, 18वां बनाने की जरूरत क्या थी। तो इसलिए अब तो भाजपा की इतनी आपस की लड़ाई चल रही है कि यहाँ लोगों में चर्चा हो गई है यूपी में कि मोदी जी ही नहीं चाहते कि दोबारा योगी जी जीते, ये चर्चा है। तो इसलिए 22 में भाजपा की विदाई बिल्कुल तय है। इंतजार चुनाव का जनता कर रही है और मौके पे उसको जवाब दे। आम आदमी पार्टी बात ही करना है। आम आदमी पार्टी अपनी तैयारी अभी 1 माह तक जो हमारा सदस्यता अभियान है उसको लेके है, और जो हमारा दिल्ली का केजरीवाल मॉडल है जिसमें हम 300 यूनिट बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, चिकित्सा फ्री, बेरोजगारी भत्ता, नौजवानों को नौकरी, ये तमाम हम अपनी घोषणाएं और इन वादों को, और हमारे वादे सिर्फ वादे नहीं होते, जुमला नहीं होते, जनता के साथ करार होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, जो हम कहते हैं उसको पूरा करें। सर अभी तो इन मुद्दों को लेके हम जनता के बीच में जाएं। जी, अभी आप जो है अखिलेश यादव जी से मिले हैं। माना जाता है कि पिछली सरकार आप आम आदमी पार्टी में जी, लेकिन प्रेस में भी बाद में पूछिए सर। बाद में बात जी। और कोई सवाल किसी का? सर 2022 के चुनाव में अहम मुद्दे क्या? हमने बता दिया, हमारे लिए कानून व्यवस्था, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, ये सारे मुद्दे अहम हैं और इसको लेके ही हम चुनाव लड़ेंगे। आज उत्तर प्रदेश में छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं, तमाम कुछ हो रहा है, और उससे दिग्भ्रमित करने के लिए अपना ये जो भी हिंदू मुसलमान का कार्ड जो हमेशा खेलती है बीजेपी, खेलने की कोशिश करेगी, लेकिन उसका कोई असर जनता के ऊपर पड़ने वाला है। क्या किसी से गठबंधन भी करेंगे? उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं, बड़ा प्रदेश है, और आम आदमी पार्टी का शुरू से स्टैंड रहा है यूपी के हित में जो भी होगा हम उसको करेंगे। अभी कोई गठबंधन के बारे में फैसला नहीं हुआ है, जिस दिन होगा उसकी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। जिस हिसाब से आपकी तैयारी चल रही है, आपको उम्मीद है कितनी सीटें लेके आएंगे? ये जनता के ऊपर तय करने के लिए छोड़ देते हैं। पंचायत चुनाव में आपको क्या सकता है? हमारा अपनी ओर से कोई दावा नहीं है, इसलिए कि हमें ये भी नहीं पता था कि 1 साल में हम इतना लंबा सफर तय कर लेंगे। हमें ये भी नहीं पता था कि 2013 में हमारी सरकार दिल्ली में बन जाएगी, 15 में हमारी 67 सीटें आएगी, 20 में 62 सीटें आएंगी। हमको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हम एक ही चुनाव में मुख्य विपक्षी पार्टी पंजाब में बन जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के भविष्य का फैसला भी उत्तर प्रदेश की जनता पे हम छोड़ते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को अगर लगता है कि केजरीवाल मॉडल यहाँ चाहिए तो हमें सीटें देंगे, सरकार में लाएंगे।
हम अपनी ओर से क्या दावा कर सकते हैं। जैसा कि उन्नाव में वीडियो जर्नलिस्ट के ऊपर हमला किया सीडीओ ने, उनकी गुंडाई देखने को मिली है, ऐसे में क्या कैसे देखते हैं आप आगे? मैं तो आपको खुद ही कह रहा हूं, मैंने उस घटना का जिक्र भी किया कि ये लोकतंत्र में चौथे स्तंभ का मर्दन है, उनको अपने पैरों से कुचला जा रहा है। लेकिन ये दौर हमने आपातकाल का भी देखा है। 1975 में जब इस देश के अंदर आपातकाल लगा और उस वक्त के राष्ट्रीय मीडिया ने क्या किया था, पहला पेज काला छाप दिया, पहला पेज अखबार का काला छाप दिया। ये इतिहास है मीडिया का। और आज पत्रकार मारे जा रहे हैं, जैसे कि वीडियो पत्रकार मारे जा रहे हैं और उसके बाद भी सारे राष्ट्रीय मीडिया खामोश है, उनके मुंह पे ताला लगा है। ये शर्मनाक है। और इसके बाद यूपी पुलिस की क्या हालत हो गई है, एसपी सिटी मारा जा रहा है। एसपी सिटी हाथ जोड़कर विधायक से कह रहा है मुझे तमाचा मार दिया, बचा लो। अरे जब एसपी तमाचा खा रहा है यहाँ पे और वो खुद गिड़गिड़ा रहा है कि हमें बचा लो, जिस फोर्स का मनोबल इतना गिर चुका है, वो प्रदेश की जनता की सुरक्षा क्या करेगी? तो आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को अपने राजनीतिक इस्तेमाल का जरिया बना दिया है और इसके कारण से ये सारे दृश्य देखने को मिल रहे हैं। पत्रकार पे ऐसे कोई हिम्मत नहीं करता अधिकारी हमला करने, क्योंकि उनको सत्ता का संरक्षण है। अधिकारी का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जो कि पहले का जेएनयू का है, जिसमें वो पूरी मानसिकता का विपरीत दिख रहा है, जिस प्रकार से ब्राह्मणों को लेके वार कर रहा है और अपनी बात कर रहा है। ऐसे में ऐसे अधिकारी को क्या करना चाहिए?